सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चार्ज मामले में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां पार्टी बन सकती है। सूत्रों के हवाले से ये क्या खबर आ रही है, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। सुप्रीम कोर्ट में जो एक महत्वपूर्ण केस चल रहा है हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड चार्जेस का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि स्टैंडर्ड चार्जेस को लागू करने का एक प्रारूप तैयार किया जाए। तो इस मामले में अब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी पार्टी बनने की रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट कॉस्ट में उनका एक अहम योगदान होता है। जो कुल रेवेन्यू है हॉस्पिटल का, उसमें 30 से 35% का हिस्सेदारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम्स के जरिए आती है। इंश्योरेंस कंपनियों ने 90,000 करोड़ के करीब जो क्लेम अमाउंट है वो इस वित्त वर्ष के अंदर दिया है, FY24 के अंदर। तो एक बड़ा अमाउंट है, और जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वहाँ पर 50% से ज़्यादा जो कुल रेवेन्यू होता है वो इंश्योरेंस क्लेम के जरिए होता है, और बाकी सब मिला के भी 30 से 35% तक का जो कुल हॉस्पिटल्स की रेवेन्यू है उसमें इंश्योरेंस क्लेम की भागीदारी होती है। और कंपनियों का ये भी मानना है कि अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स कर दी जाती है तो जो फ्रॉड्स होते हैं उन पे लगाम लगाई जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आएगी, और जिस तरह से क्लेम्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको काबू में लाया जा सकता है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। तो एक जिस तरह से बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उसमें अब इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी इसमें पार्टी बनाना चाहती है, जिससे वो भी अपना पक्ष रख सके। और इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर स्टैंडर्ड रेट्स लागू हो जाते हैं तो कंपनियों के पहले से ही करीब 40,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। तमाम तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए उन्होंने निगोशिएट करके रेट्स तय की हुई है। तो इन सब चीज़ों मानते हुए इंश्योरेंस कंपनियां इस मामले के अंदर पार्टी बनना चाहती है।